बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना वो बात करेंगे एक मशहूर जो जड़ी बूटी है धतूरा। धतूरा जड़ी बूटी है, ये बैंगन की तरह तकरीबन इसका पौधा उससे मिलता जुलता होता है। अभी हम पढ़ेंगे और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। कहते हैं कि धतूरा जो है ना, इसको पहले वक्त में जो हकीम थे वो हुक्के में रख के तो लोग हुक्का पीते थे, बीमारियां ख़त्म होती थी। क्योंकि जिस बीमारी भी का इलाज करना होता उसको हुक्के में डाल लेते, मर्द औरतें हुक्का पीते और बीमारियां ख़त्म होती। तो आज हम पढ़ेंगे धतूरे के बारे में। पढ़ो भाई, ये पढ़ो धतूरे के बारे में क्या है। ये धतूरे को क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, उर्दू में? लतानी धतूरा स्ट्रेमोशियम, हिंदी धतूरा चरियोदा तोरत, अरबी जुज माशल, फारसी तातूरा। अंग्रेजी में धतूरिया का पौधा बैंगन के पौधे के बराबर या इससे बड़ा होता है। धतूरे का पौधा जो है वो बैंगन किसको कहते हैं? बताऊंगा कहते हैं ना, बैंगन के पौधे से बड़ा या इससे बड़ा होता है, बराबर होता है। हाँ, आगे चलो। पत्ते भी बैंगन के पत्तों से मुशाबे होते हैं। शाबाश। सफेद और नीलगोल दो किस्म का होता है। हाँ, ये आपने देखा होगा, ये सफ़ेद होता है, जब ये पक जाता है ना फिर ये नीला हो जाता है। अगर कच्चा गिर जाए तो पड़ा पड़ा भी ये नीला हो जाता है। और इसको जल्द पे लगाने से नीले नीले निशान भी बन जाते हैं, नीला रंग चढ़ जाता है। अच्छा, आगे। सफेद का फूल बशकल सरनाई और शाखें सब्ज होती हैं। हाँ, ठीक है। और ये नील गोल का फूल और शाखें नील गोल होती हैं। फल अखरोट से बड़ा होता है। हाँ, इस पर बारीक खार लगे होते हैं। नहीं, खारदार लगे होते हैं। देखो ना, फल जो है वो अखरोट इतना होता है ना जी, और धतूरा भी इतना होता है। और इसके साथ जो ना खारदार कांटे होते हैं, कांटे। हाँ, आगे बढ़ो। इसके अंदर समाग के मुशाबह तखम भरे होते हैं। हाँ, शाबाश। धतूरे के पत्ते और तखम ज्यादातर बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। पत्ते और तुखम, ठीक है। इसके पत्ते भी सर्द और खुश्क। हाँ, अब मेरी बात सुनो, इसका मिजाज क्या है? सर्द और खुश्क है। ये ठंडा भी है और खुश्क भी है। इनके जिनका मिजाज है ना गरम तर, क्या भाई? गरम तर जिनका मिजाज है उनको ये फ़ायदा देगा। अब गरम तर मिजाज कैसे होता है भाई? गरम तर मिजाज उन लोगों का होता है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जो लोग खाना खाते हैं, खाने के दौरान उनके नाक से पानी जाता है, ऐसे करते रहते हैं, बाज़ औक़ात आँखों से पानी आ जाता है। तो बाज़ औक़ात जो है ना थोड़ा सा ज़ख़म हो, खून नहीं रुकता, या खूनी बवासीर भी गरम तर की मिजाज की वजह से होती है। जो औरतों को पीरियड नहीं रुकते, कसरत से आते हैं, वो भी गरम तर की वजह से होती है। तो जो गरम तर मिजाज है ये उसके मुनाफी है, यानी कि गरम तर की जो भी बीमारियां होंगी गरम तर की, तो उनको ये ख़त्म करेगा, क्योंकि इसका जो मिजाज है ये सर्द खुश्क है। आगे पढ़ो। धतूरे के पत्ते और तुखम ज़्यादातर बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। धतूरे के पत्ते और तुखम ज़्यादातर दवा इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। धतूरे का बैरूनी तौर पर मकसद महज़ल है, मालिश या समात। महज़ल का मतलब होता है कोई भी मोटापा ख़त्म करना हो, तो मोटापे ख़त्म करने वाली जो मेडिसिन होती है ना उसको कहते हैं महज़ल। क्या महज़ल किसको कहते हैं? मोटापा ख़त्म करने वाली कोई भी दवाई हो, अर्क हो उसको अर्क महज़ल कहेंगे, गोली हो तो उसको हब्बे महज़ल कहेंगे। इसी तरह महज़ल जो है ये वो दवाई होती है जो मोटापे को कम करे। आगे पढ़ो। अंदरूनी तौर पर ये ओलन दिमाग को तहरीर देता है। हाँ, अंदरूनी तौर अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्या करेगा? ये दिमाग को तकरीर देता है। हाँ जी, दिमाग को तकवियत देता है। अच्छा, ये क्यों गरम तर है? ये सर्द खुश्क है। हाँ, ये सर्द खुश्क है। बाज़ का गरम तर की वजह से ना दिमाग जो बीपी हाई होता है ना, बीपी लोगों का हाई होता है, ये बीपी को भी नॉर्मल रखता है। अच्छा, और आगे पढ़ो। और सैकड़ों हज़ियाँ पैदा करता है, लेकिन आखिरकार गुल्फत पैदा करता। हाँ, और नींद लाता है। हाँ, नींद के लिए अच्छा है। इसको लोग नशे के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती
तो इसके छिलके या इसके पत्ते पानी में हाल करके थोड़े शेक हवा दे के शेक दे के वो पी लो तो आपको नींद फुरी आ जाएगी। या पत्ते वैसे सूंघ लो, वैसे भी सुकून हो जाता है बंदे को। अज़ाए तनफ़ुस की नालियों पे दफ़ा। हाँ, अज़ाए तनफ़ुस, तनफ़ुस उसको कहते हैं जो सांस लेने का जो मामला होता है ना, फेफड़ों से लेके सांस की नाली गले तक, इसको कहते हैं तनफ़ुस। और जो सांस का मसला है, दमे का मसला है, उसके मामले में इससे इसका कोई सानी और नहीं है। आगे पढ़ो। धतूरे को रोगन में मुख्तलिफ तरीकों से शामिल करके फजा मुवासिल नफरस और दर्द। हाँ, रुको रुको, वजह मुफासल कहते हैं जोड़ों के दर्दों को, और रोगन कहते हैं जो तेल होते हैं ना, मुख्तलिफ बादाम का तेल, गरी का तेल है, सरसों का तेल, इनमें हाल करके इसको आप मालिश करोगे ना तेल की, तो वो ऐसा ताकतवर तेल बन जाएगा जो वजह मुफासिल होता है ना, जो जोड़ों का दर्द होता है, उसको ये फौरी तौर पर ख़त्म करेगा। इसको हम अंदरूनी तौर पे खिला भी सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इसको डायरेक्ट नहीं खिलाते क्योंकि ये जहर होता है, और लगाने के लिए बहुत अच्छा है ये। और आगे बढ़ो। दर्द सर्द में पेशानी पर जमाद। हाँ, जो अगर सर का दर्द है तो इसको जो माथा है ना, उस पे जमात को तेल में डाल के, पानी में डाल के ऐसे लगाते रहोगे ना, ऐसे से लगाते रहोगे सर पे धतूरे को, पानी के साथ या तेल के साथ मिक्स करके, तो अब थोड़ी देर में आपका सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। और दमे के दौरे को रोकने के लिए इसके पत्तों की धुनी मरीज को देते हैं। हाँ, यहाँ पे रोक जाओ आप। अब वो कहता है जो दमे का मरीज़ है ना, दमे का मरीज़, दमा ख़तरनाक बीमारी है, और एक होता है दमे का मरीज़, एक होता है दमे का दौरा। क्या? दमे का जो दौरा है वो एक ख़तरनाक बीमारी है। ये बाज़ औक़ात बंदा ऐसे बैठे बैठे ना ऐसे गिर जाएगा, उसकी सांस बंद हो जाएगी, हम कहेंगे बंदा मर गया है। बाज़ औक़ात बंदा जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसे बोलते बोलते मेरा यहाँ पे, मेरा मुंह भी यहीं पे रुक जाए और मेरी हाथ भी यहीं पे रुक जाए, ऐसे में ये होता है दमे का दौरा। तो दमे का दौरा बड़ा ख़तरनाक होता है। ये मरूसी तौर पे भी होता है, ख़ानदानी तौर पे भी होता है, ये वैसे भी हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम धुनी देते हैं। धुनी कैसे देते हैं? आप पानी डालो गिलास के ऊपर, तवे के ऊपर पानी डालो और उसमें 2-3 पत्ते धतूरे के डाल दो, जो ऊपर से धुआं निकलेगा वो ऐसे धुनी लोगे ना, नाक के अंदर जाओगा, मुंह के अंदर, नाक के अंदर, वो जैसे जैसे जाएगा जो बलगम रेशा फंसा होगा ना उसको वो निकालता जाएगा। जो बलगम रेशा फंसा होगा उसको वो निकालता रहेगा धुनी देने से। आगे पढ़ो। जा हुक्के में तंबाकू की बजाय रख कर पिलाते हाँ, वेरी गुड। जा हुक्के में ऐसा करते हैं, इसके जो पत्ते हैं उसका तंबाकू बना के, तंबाकू की तरह हुक्के में रखते हैं और हुक्का पिलाओ। इससे भी जो दमे का दौरा है, जो दमे के मरीज़ हैं उनका सही हो जाएगा। जैसे वो सांस अंदर लेंगे ना, जो सांस की नाली में बलगम रेशा केरा जमा होगा वो पिघल कर बाहर जाएगा, सांस की नालियाँ साफ़ हो जाएंगी, इसीलिए फिर वो सांस लेना आसान हो जाएगा, दमे की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आगे पढ़ो। मुनासिब अदविया के हमरा तखमों की गोलियां बनाकर खांसी और दमे में खिलाते हैं। हाँ, इसमें ये है, इसमें इसका पाउडर बना के ना, इसका पाउडर बना के इसमें शहद डाल लें, इसमें आप कुंवार गंदल डाल लें, इसमें आप कोई तेल डालें, उसकी मदद से ना, कुंवार गंदल की मदद से गोलियां बनाएं, छोटी छोटी हाथ पे, हब उसको कहते हैं हब, गोलियां बना के इस्तेमाल करें। तो पुराने से पुरानी खांसी हो, या तो फिर ऐसा करें ना, इसके अंदर अनार का छिलका डाल देते हैं। जब हम इसके अंदर अनार का छिलका डालते हैं, ये पुरानी से पुरानी खांसी हो, खांसी बलगमी हो, या खांसी बलगम तरी खुश खांसी हो, या ऐसी खांसी जो सीने में दर्द होता है, खांसी का दर्द सर में दर्द होता है, तो ऐसी हर किस्म की खांसी के लिए धतूरा एक बेहतरीन अंग्रेजी मेडिसिन से भी ज़्यादा असर दिखाती है। आगे पढ़ो। नीज नज़ला को रोकने और निजात को बंद करने के लिए देते हैं। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैंने पहले बात की थी, नज़ला क्या होता है? जो नाक से पानी का बहना, नज़ला उसको कहते हैं। और वो नज़ला क्योंकि ये है सर्द खुश्क, ये इसका मिजाज क्या था? सर्द खुश्क। इसका मिजाज है सर्द खुश्क। तो ये एक तो ठंडा करेगा, दूसरा खुश्क करेगा। जब वो चीज़ जो नाक से आ रही है अगर वो खुश्क हो जाए तो फिर क्या होगा? वो वहीं पे खुश्क रुक जाएगा। अगर हम उसको धोने देंगे या हम उसको हुक्के में डाल के करेंगे फिर तो वो पिघल के बाहर आ जाएगा। ऐसे नज़रों को रोकने के लिए रुक जाएगा। बेहतर तरीका ये है, उसको हम जो है ना उसमें हुक्के में इस्तेमाल करें या उसको जोशांदा बना के इस्तेमाल करें। आगे बढ़ें। धतूरे के तुफ़्फ़म मौसमी मिकदार में खिलाने से मासूम के हवास पर परकंदा हो जाते हैं
अकल ज़ायल हो जाती है। हाँ, इसका ख़तरा ये है कि अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से ना, और अगर हम इसको अकेले इस्तेमाल करते हैं तो बंदा पागल हो जाता है, बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, बंदे के होश हवास उड़ जाते हैं। अगर आपने किसी बंदे को गलत गवाही दिलानी है या पागल बनाना है कि ये भोला हो जाए, पागल हो जाए, तो उसको एक कैप्सूल बालकनेट के पत्तों का खिला दो, आधे घंटे के बाद ना उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा। उसको नहीं कहा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, बेटी है, अब्बा है, मामा है, चाचा, कोई उसको ये समझ नहीं आएगी। ये ऐसा ख़तरनाक चीज़ है। आगे पढ़ो। एक ये चीज़ है, एक है अजवैन खरासानी। अजवैन खरासानी भी वो भी ज़्यादा इस्तेमाल कराने से दिमाग पर असर करती है और दिमाग ज़ैल हो जाता है बंदे का। और आगे पढ़ो। ज़बान और हलक खुश्क हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, पतलियाँ पीली फैल जाती है, नज़र कम आने लगता है, आवाज़ भर जाती है ज़्यादा इस्तेमाल करने से जी। हाँ, और हैज़िया गिरने लगता है, बाज़ वक्त उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शराब से भी मत शराबों के मानित इधर उधर पैर रखता है। गायें वहमी चीज़ें नज़र आती हैं, इनको यानी कि हम ऐसे नजर आएगा, ये बंदा आ रहा है तो हमें एक बंदे के दो बंदे नजर आएंगे, या वो कोई और बना नजर आएगी, इनको सही शक्ल सही बंदे को समझ नहीं आती क्या है। और सरसामियों के मानिद अपने कपड़ों को चुनने लगता और बिस्तर दीवार वगैरह से वहमी चीजों को पकड़ता है। आज हम बात करेंगे बहुत ही कीमती प्लांट की। जहरीली तासीर हो जाती है, लेकिन चलें जरा ये सुने जरा, एक मिनट ये सुने जरा सारे। सालाना प्लांट है। ये एक झाड़ीदार पौधा होता है जो आमतौर पर 2 से 5 फुट की ऊंचाई तक बढ़ता है। कुदरती तौर पर जो खेतों, फसलों, वीरान इलाकों में पाया जाता है। फूलों में खुशगवार खुशबू आती है और वो मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। फलों में तेजाब की तरह का जायका होता है और इन पर कांटे लगे होते हैं। कदीम तहजीब से ये रवायती तौर पर पूरी दुनिया में मजहबी बसीरत के मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। ये सबसे महलक पौधों की नस्ल में से एक समझा जाता है। ये तिबी अज्जा का एक ताकतगर है। इसके पत्ते, फूल, फल, तने और जड़ें सब ही अहमियत की हामिल हैं। धतूरा अक्सर दमा की अलामात को दूर करने, सर्जरी और हड्डियों की तरतीब के तरीकाकार के दौरान दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भरपूर नशावर प्लांट और बड़े पैमाने पर सेहत के फवायद फराहम करता है और इससे दर्द के हाथ में दिल के अफ़आल को बढ़ाने, फर्टिलिटी को बेहतर बनाने, नींद के लिए, बच्ची की पैदाइश में आसानी और बालों और जिल्द की सेहत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गठिया जैसे दर्दनाक हालात की सूरत में राहत फराहम करने के लिए धतूरा, कास्टर प्लांट और देसी आग के पत्ते का जूस तैयार करें और जोड़ों की सोजन पर लगाएं। इससे आपको वो कहता है जो कल हमारे पर मरीज आता है जिसके एक टांग में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उसके लिए भी अच्छा होता है। बच्चा उधर वहीं पर रख दो, निजात मिलेगी। धतूरा के हैरत अंगेज असरात की बदौलत ये नींद के मियार और इसके दौरानिये को बेहतर बनाने के लिए नींद के लिए भी अच्छा होता है। इस्तेमाल होता है। धतूरा मौसम तरीके से आसाब को राहत बख्शता है। धतूरा मर्द और ख़वातीन दोनों में लिबिडो यानी शहवत को बढ़ाने और फर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एक रवायती इलाज पेश करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग अफ्रोडीजिया खसूसियात होती हैं। बात ये किताब में भी हमने पढ़ा होगा। बात ऐसे होता है कि जो लोग कहते हैं ना, जो ख़ास ख़वातीन या मर्द कहते हैं जी हमारी ख्वाहिश नहीं है बीवी के पास जाने की, या औरतों की ख्वाहिश नहीं होती, ये दोनों को बराबर जोश देता है इनके हम मिस्त्री के लिए, जो न सिर्फ जहनी तनाव और इस्तराब को कम करने में मददगार साबित होती हैं बल्कि लिबिडो और तौलीदी हार्मोन्स को भी मुतहर्रिक करती हैं। ये मर्दों में हरारत और इस्तेहकाम को बढ़ाने में कुलीदी किरदार अदा करता है। धतूरा के बीजों को दूध में डालकर खाने से जेनिटल्स में खून की गर्दिश में इजाफा होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पैदावार में बेहतरी होती है। आगे पढ़ो, आप आगे पढ़ो, इसकी मिकदार खुराक पढ़ो, पक्का चलाओ, दरवाज़ा बंद करो, आगे पढ़ो, आगे इसकी मिकदार पढ़ो। नर्सुल कलब के हद से बंद होकर मसूम में हिलाक हो जाता है। इसका इलाज ये है कि मसूम को कोई मुफ्त नहीं, आगे पढ़ो, इसकी मिकदार खुराक क्या है? ये है मसलन यानी मेन फल का जूशन पिलाकर केक कराएं,
ताकि मैदा बखूबी पाक हो हाँ, जाए। चेहरे कराने के लिए अच्छा होता है। जैसे इसकी जो मकदार खुराक है ना, वो तकरीबन आधा तोला यानी कि 5 माशे से लेके 10 माशे तक है, वो भी पूरे दिन में। 1-1.5 माशा। हाँ, 1.5 माशा, इनकी 1.5 माशे से लेकर कितने तक? 1.5 माशे तक है। 1.5 माशे तक। ये कोई जहरीला है ना, इसके ख़तरनाक हैं। तो बहरहाल इसमें हमें ये दिखाना है कि ये मर्दों औरतों में शहवत पैदा करता है, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा है, और ये पुराने से पुराना दमा हो, खांसी हो, हर किस्म की खांसी, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। हैं, ज़्यादा किसी को मारना हो तो ये जहर के तौर पे भी काम करता है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं धतूरा। तो बस फिर बाकी कल पढ़ेंगे फिर।